बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट के तमाम एग्जांपल्स आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 की तमाम एग्जांपल्स को विद इन अ सीक्वेंस तमाम एग्जांपल्स कवर की जाएं एक वीडियो में। तो चले हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम तमाम एग्जांपल्स आप लोग के साथ शेयर करें। जैसा कि क्लास 8 आप लोगों को मालूम है कि आपके पेपर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि आते हैं वो आपकी एग्जांपल से ही दिए जाते हैं। हम गुजरे 3 सालों से जितने भी एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर्स में आती है हम वन बाय वन आप लोगों को सॉल्व करके हिली एरियाज के पेपर्स के थ्रू मिड टर्म्स का पेपर हो या फाइनल टर्म्स के पेपर्स हो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो चलें आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। यानी हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट को फाइंड करना है 324 का स्क्वायर रूट। जैसे कि स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम क्लास 8 में भी दोबारा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़े थे। क्लास 7 में हम लोगों ने स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड करने का तरीक़ाकार हमें मालूम था कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर्स राइट करते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। यानी इसकी जो पावर है वो किसकी इक्वल है, वो 1/2 के इक्वल होती है। सो यहाँ पर देखिए स्क्वायर की पावर को स्क्वायर रूट के साथ ही कैंसिल किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास 324 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमारे पास गिवन है, यानी ये हो गए। यानी इस तरीके से वो हमारे पास गिवन है, उन्होंने 2 के पेयर्स में इस तरीके से राइट किए हैं। 2 के पेयर से मुराद के जब इनकी पेयर्स हो जाते हैं 2 तो हम यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा राइट कर देते हैं जो कि यहाँ पर नहीं राइट किया हुआ, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में हेल्प देता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, 2 2 है, इसका मतलब है कि हम एक 2 की पावर को 2 राइट कर लेते हैं, जो हमें ये बताता है कि यहाँ पर 2 इज प्रेजेंट हेयर 2 टाइम्स। इसी तरीके से यहाँ पर 3 भी हमारे पास 2 दफ़ा, इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर कर लेंगे। यानी स्क्वायर का मतलब ये है यहाँ पर राइट करने का कि 2 के स्क्वायर से दोबारा वही 4 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से दोबारा यही 9 आ जाएगा, एंड जहाँ पर अगेन 3 का स्क्वायर है इट्स मीन यहाँ पर भी 3 के स्क्वायर से हमारे पास अगर हम करें दोबारा स्क्वायर का आंसर तो दोबारा हमारे पास 9 ही आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए बुक वालों ने डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट हटा दिया, लेकिन स्क्वायर रूट किस तरीके से हटी है, यानी ये जो हम लोगों ने इस तरीके से स्क्वायर करके इनकी पावर्स को राइट किया है, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए हैं, तब जाकर हमारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आया है जो कि 18 के इक्वल है। सो क्लास 8 हमारे पास 324 का स्क्वायर रूट आ चुका है 18। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो 3 का अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टर से नहीं कहा गया, बाय डिवीजन मेथड कहा गया। सो डिवीजन मेथड में हमारे पास यहाँ पर जैसा कि ये एक ही नंबर गिवन है, कितने नंबर हमारे पास गिवन है, ओनली 1 नंबर, तो यहाँ पर 3 ही है, क्योंकि अभी जैसे कि ये हमारे पास एक ही नंबर है तो इसलिए हम एक ही के तरीक़ेकार से आपको सिखाते हैं। जब हमारे पास डिवीजन मेथड में ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो हम उसके राइट साइड से यूँ लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं तो हम उनके पेयर्स बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में जब भी हम कोई नंबर नीचे उतारते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ पेयर हम उसको उतारते हैं, सिंगल नंबर नहीं उतारते, जो कि नॉर्मल हम डिवीजन के क्वेश्चन में हम उनको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल डिवीजन के क्वेश्चन में हम 1 बाय 1 नंबर उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में जब भी कोई नंबर डिवीजन के लिए यहाँ पर हमारे पास आएगा तो इन द फॉर्म ऑफ पेयर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, सो 3 इटसेल्फ 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 1 यानी हमने जो नंबर यहाँ पर लेना है तो उसी नंबर को हमने यहाँ पर भी राइट करना है। ठीक है, जैसे 1 1 1, यानी मैं आपको यहीं पर इसका रफर बता देती हूँ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, हमने यहाँ पर 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। अब
जो बात मैं आपसे कह रही थी कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में पूरा का पूरा पेयर होता है। तो ये पेयर में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है, तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर आए हैं, तो ये हो चुका है 200। अब ये वाला स्टेप तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया था, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम क्या करेंगे, वही 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया था, इसलिए अब हम पहले क्या करेंगे, 1 + 1 कर देंगे। 1 + 1 से 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेंगे जो कि दोनों बॉक्सेस में सेम हो। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने 7 लिया, यानी यहाँ पर भी 7 लिया है, यहाँ पर भी 7 लिया, तब जाकर इनके पास आया 189। यानी जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही नंबर जो कि यहाँ पर इस टाइम पर मल्टीप्लाई हुए हैं, वही नंबर यहाँ पर फिर हम ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 किया गया, यानी 27 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तब जाकर हमारे पास 189 आया। 200 में से माइनस किया तो हमारे पास 11 आया। 11 आया तो नेक्स्ट जो पेयर था उसको नीचे उतारा गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 27 में 7 को मल्टीप्लाई किया गया था ना, दोनों बॉक्सेस में 7 था, इट्स मीन कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 27 में हमने उसी 7 को ऐड कर देना। जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। अब 34 के साथ यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी है जो कि दोनों बॉक्सेस में सेम हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों बॉक्सेस में इन्होंने क्या वैल्यू ली हुई है, इन्होंने लिया हुआ है 3, तब जाकर इनके पास आया 1029। यानी इस तरीके कार से इन्होंने यहाँ पर हमारे पास सॉल्व किया। सो ये देखें, ये हमारा इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि फाइंड आउट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी इन्होंने कहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इनको सॉल्व। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल प्लेसेस नहीं मांगी गई थी, ना ही क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। सो इसलिए यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3 एंड 4 डेसिमल प्लेसेस तक गए हैं। लेकिन बस 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, बस ज़्यादातर हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर को राइट करते हैं। तो हम बस 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही अपना आंसर ज़्यादातर राइट करते हैं। अगर क्वेश्चन में मांगा जाता है हमसे 3 डेसिमल प्लेसेस, इट्स मीन हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे, ताकि अगर हमारा आंसर राउंड ऑफ हो सकता है तो हम उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर सकें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमसे कहा गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 5 था। अब देखें हमने कोई ऐसा नंबर लेना होता है ना यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं 1 * 1, 2 2 * 4, 3 3 * 9, 4 4 * 16, 5 5 * 25। यानी इस तरीके से हम नंबर स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में लेते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास है 5, इट्स मीन कि अगर हम 3 के साथ जाएं तो 9 आता है, तो हम 2 के साथ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 * 4 आया है, 4 आ चुका है। यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 1 आया, तो जो नंबर इन्होंने मल्टीप्लाई किया वही नंबर इन्होंने यहाँ पर फिर ऐड भी करना हो। क्लास 8 आप लोगों ने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो काइंडली वही नंबर आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर ऐड करना होता है। इसलिए यहाँ पर 2 में 2 ऐड किया गया है, तो ये 102। यानी इस तरीके से इसके स्टेप्स आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे 2 डेसिमल प्लेसेस का कहा गया। जब भी आपसे 2 डेसिमल प्लेसेस का कहा जाएगा, इट्स मीन आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व इसलिए किए कि हमारे पास 3rd डेसिमल प्लेस पर आया है 6, जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ होकर 2.23 की जगह पर 2.24 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 126.1129। जैसे कि अब तक डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड जो हम कर रहे थे, तो हमारे पास एक 3 आया था, एक हमारे पास 5 आया था। अब हमारे पास क्या है 126.1129। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल पर हम देख रहे, डेसिमल से पहले जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। अगर 2 2 के पेयर बन सकते हैं तो ठीक है, नहीं बन सकता तो ओनली 1 पेयर्स हम बना लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पेयर्स में हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 126 है, इट्स मीन 26 हमारे पास एक पेयर में आ जाएगा,
एंड फिर हमारे पास 1 के साथ जब कोई नंबर नहीं है तो इट्स मीन हम इसको एज अ सिंगल ही रहने देंगे। फिर डिसिमल के बाद ही हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर्स हैं 1 1 2 9। सो डिसिमल से बाद है तो इसलिए हम यहाँ से डिसिमल के बाद यहाँ से इसका डिसिमल के बाद ये फर्स्ट पेयर ये हो जाएगा एंड सेकंड पेयर हमारे पास ये हो जाएगा। फर्स्ट पेयर में 11 आ जाएगा, सेकंड पेयर में हमारे पास 29 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास है डिसिमल, ये हमारा क्या है डिसिमल। डिसिमल के बाद जो नंबर होंगे तो उनको यहाँ से हम उनके पेयर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ से पेयर बनेगा तो ये 26 और ये 1 हमारे पास रह चुका है अकेला। अब डिसिमल के बाद इस तरफ के जो नंबर्स हैं, इस साइड के नंबर्स को हम इस तरीके से पेयर बनाते हैं। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया हमारे पास 2 पेयर। ये हम नहीं करेंगे कि हम यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करें, ये तरीक़ाकार गलत है। जैसा कि हमारे पास कोई भी नंबर है, ये हमारा है डिसिमल, इट्स मीन कि डिसिमल यहाँ पर है, डिसिमल से पहले वाले नंबर्स का पेयर इस तरफ से बनेगा, डिसिमल के बाद वाले नंबर्स का पेयर यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते। हमने ये काम कभी भी नहीं करना कि हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएं। ये देखें, एक पेयर, 2 पेयर, 3, नो, इट्स अ रॉन्ग वे। ओके, हमने यहाँ से ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर। डिसिमल के बाद पहला पेयर ये होता है, दूसरा पेयर ये होता है। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है। जब आपको ये वाला स्टेप, ये वाला पॉइंट मालूम होगा तो आप लोगों को स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने पहले क्या लिया है, हमारे पास यहाँ पर है 126। तो पहले इन्होंने 26 जैसे कि पेयर में था, 1 का कोई पेयर था नहीं तो 1 को पहले इन्होंने ले लिया। 1 1 ज़र 1 आ गया, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर यहाँ पर ऐड किया तो ये 2 हो गया। अब 2 के साथ इन्होंने कोई ऐसा नंबर लिया ताकि हमारे पास क्या 26 आ जाए, यानी 2 के साथ यहाँ पर इन्होंने ऐसा नंबर लेना था कि वो या तो 26 आ जाए या 26 से छोटा आ जाए। अब 2 के साथ अगर हम 2 ले लेते हैं, 22 को 2 के साथ करें तो वो 44 आ जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी 1 लिया, यहाँ पर यानी 21 को 1 के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो उनके पास 21 आए। यानी दोनों बॉक्सेस में जो वैल्यूज़ होनी चाहिए दैट वाज द सेम। ओके, सो यहाँ पर देखिए 1 है एंड 1 है, यानी ये वाला भी 1 एंड ये वाला भी 1, तब जाकर हमारे पास ये आ चुका है 21 हमारे पास रिमाइंडर है। अब क्या हो रहा है, अब डिसिमल के बाद वाला जो नंबर है 11 का पेयर नीचे आ चुका है हमारे पास यहाँ पर। ठीक हो गया। अब यानी हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारे पास यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर हमारे पास ये क्या आ चुका है 0 आ चुका है। अब हमने क्या करना होता, अब हमने ये नहीं देखना होता कि हमारे पास 1 2 3 4 नंबर के बाद डिसिमल, इट्स मीन हमने यहाँ पर 1 2 3 4 नो। स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में हमेशा हम डिसिमल पेयर्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 पेयर्स हैं, इट्स बीन 2 नंबर्स के बाद हमारा डिसिमल लगेगा। ये आप लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लेना, मे भी आपके लिए इससे रिलेटेड कोई MCQs भी पेपर में आ सकता है। अब आ जाते हैं अपने 5th एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसको एज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस इसको कर देना, यानी हमारे पास 2 डिसिमल प्लेसेस थी, इट्स मीन ये हो जाएगा 36/100। अब हमें मालूम है कि 100 हमारे पास किसकी इक्वल है, 36 जो है हमने उनके प्राइम फैक्टर्स ले लेना है। नॉर्मली भी हमें मालूम है कि 36 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 6 के स्क्वायर की इक्वल होता है। एंड हमारे पास जो 100 है, 100 हमारे पास 10 के स्क्वायर की इक्वल होता है। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 2 स्क्वायर के साथ एंड ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ जब कट जाएगा तो हमारे पास 6/10 आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डेसिमल में, तो इट्स मीन हमारा आंसर भी डेसिमल में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है, इट्स मीन कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 के इक्वल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बस आप लोगों को तरीक़ाकार मालूम है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको करना है। प्राइम फैक्टर्स आप लोग जल्दी जल्दी से उससे राइट कर सकते हैं, तभी वैसे आप लोगों को 36 100 इनका मालूम है कि ये हमारे पास किस तरीके से आते हैं। ठीक है, आप लोग उस तरीके से भी कोशिश करें कि आप जल्द अज जल्द क्वेश्चन को अपने तरीके से लें, बट विद द करेक्ट स्टेप्स उसको सॉल्व कर लें। अब आ जाता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन डिसिमल में, इट्स मीन उसका आंसर भी हमारे पास डिसिमल में ही आना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में। आप लोगों ने उसको राइट, आंसर को हमने हमेशा डिसिमल में ही राइट करना होता है। अब आ चुकी है एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन गिवन है जिसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करना है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, 256/100।
अब यहाँ पर देखिए 256 के भी प्राइम फैक्टर्स लिए हुए हैं, 100 की भी 400 के भी प्राइम फैक्टर्स लिए हुए हैं, उनके फैक्टर्स को उन्होंने इस तरीके से राइट किया हुआ है। जैसा कि एक स्टेप जो आपको एग्जांपल नंबर 1 पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप किया कि टू मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स मीन 2 2 ज़र नहीं, हमने ये देखना है कि यहाँ के बाद जो स्टेप आता है ना वो स्टेप मैं आपको यहाँ पर राइट कर देती हूँ। यानी इसके बाद का जो स्टेप है फिर हमारे पास ये वाला स्टेप तब आता है, यानी इसके बाद का जो स्टेप है ना वो मैं आपको राइट कर रही हूँ। जैसे कि ये हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे 2 8 मीन 2 का स्क्वायर, यहाँ पर अगेन 2 8 मीन ये भी 2 का स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के साइन में लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साइन में, एंड यहाँ पर भी 2 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साइन में राइट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यानी ये इसके बाद तब जाकर ये स्टेप आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर तमाम स्क्वायर जो हैं वो स्क्वायर रूट के साइन के साथ कट जाती हैं, तब जाकर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो जो कि हमारे पास आ चुका है 16/20। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन था, तो इसलिए इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ही यहाँ पर राइट किए। अब आ जाती है बारी एग्जाम्पल नंबर 7 की, जो कि हमारे पास है फाइंड आउट द स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1000.200001 बाई 10 की पावर क्यूब है। 10 की पावर क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 10 के यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। यानी 10 की पावर जब हमारे पास क्यूब होती है वो हमारे पास इक्वल टू होती है ज़ीरोज़ को, यानी यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ को ये क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब हम 10 को 3 टाइम 10 के साथ मल्टी, यानी 10 10 10 तो आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक हो गया। बस आसान सी बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में कैप्ट कर लेनी है वो ये है कि जब 10 के पास, जैसे अगर 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर इट्स मीन स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर 1 के साथ 2 ज़ीरो है, यहाँ पर क्यूब है इट्स मीन 1 के साथ यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है। अगर यहाँ पर 10 की पावर 4 होगी इट्स मीन 1 के साथ यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ होंगे। इस तरीके से आप लोगों ने अपने माइंड में ये पॉइंट कैप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर इसकी पावर जैसे कि क्यूब में थी तो 1000 की सूरत में इन्होंने राइट कर दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने 1000 को रिमूव किया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 से इट्स मीन 3 डिसिमल प्लेसेस हम इसको, जो कि हमारा डिसिमल यहाँ पर था, यहाँ से ये डिसिमल ने जंप की है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिनोमिनेटर से 1000 को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब डिनोमिनेटर से 1000 ख़त्म हो चुका है तो अब ये नंबर हमारा बन चुका है 1.0002001, ठीक हो गया। अब इस तरीके से इन्होंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब आ चुका है स्क्वायर रूट हमारे पास आ चुका है इसका थ्रू डिवीजन मेथड लिया, सो 1.0001 ये हमारा नंबर आ चुका है। क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड ओवर रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। सो ये देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है तो हमारे पास क्या आ चुका है 1.0001। अब ये किसका आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसलिए हम इसको इसी तरीके से राइट कर देंगे। सही हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में था 10 की पावर क्यूब जो कि 1000 की इक्वल था, तो हमने तो 1000 को लिया ही नहीं है, हमने इसी 1000 को क्या कर दिया है यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में ही सेट कर दिया। सेट किस तरीके से किया है कि 1000 से मुराद है कि यहाँ पर 3 डिसिमल प्लेसेस हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, ठीक है। तब जाकर ये हमारे पास इसके इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल 3/7 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमने यहाँ पर इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 7 1 ज़र 7 + 3 10/7। अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है 10, ये हो चुका है 7। अब जैसा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 है, 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम क्या कर लेंगे, हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 7/7 के साथ कर देंगे, ताकि हम दोबारा अगर कैंसिल भी करें दोबारा हमारे पास 10/7 आ जाए। यानी जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें वही नंबर हम डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास ये हो जाएगा 7 10 ज़र 70 एंड 7 7 ज़र 49 एंड 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसके इक्वल है, ये हमारे पास 7 की इक्वल है।
सो 70 जो है हमने इसके यहाँ पर देखे इस तरीके से राइट कर दिया, इसके यहाँ पर इन्होंने लिया है स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ चुका है 8.366। डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, क्योंकि वो स्क्वायर में था तो वो हमारे पास 7 ही आ चुका है। ठीक है, सो ये देखें हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यानी यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरफ इन्होंने 70 का स्क्वायर रूट लिया, इस तरीके से देखें ये लिया गया, तब जाकर हमारे पास ये आंसर इस तरीके से आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, यहाँ पर देखिए अगर हमसे यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले गिवन है। अगर इवन नंबर होगा तो उसके लिए फार्मूला होगा n+2, और अगर ऑड नंबर होगा तो n+1/2। ये दो फार्मूले हमारे पास गिवन है, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा इवन नंबर के लिए या ये हमारा ऑड नंबर है, हम किस तरीके से नंबर्स को जज कर सकेंगे, अब वो आपको सिखाया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है 561। यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स है, एक हो गया, ये 2 3 4, देयर आर टोटल 4 डिजिट्स। ओके, इट्स मीन जब डिजिट 4 है तो ये हमारे पास n की इक्वल है, n इज इक्वल टू 4। n हमारे पास क्या हो चुका है 4। अब हमने 4 हमारा इवन नंबर, जब इवन नंबर है तो इवन नंबर वाले फार्मूले में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए n/2 जो कि इवन नंबर का फार्मूला है, तो n हमारे पास 4 था, 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे टू, इट्स मीन कि इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आएंगे 2 डिजिट्स आएंगे। यानी जब आपसे कंफर्म किया जाए कि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपके पास कितने डिजिट आएंगे, तो उसके लिए आपके लिए ये वाले फार्मूले गिवन है। एक हमारे पास इवन का है, एक हमारे पास ऑड का है, तो आप कोशिश करें इवन एंड ऑड का जो फार्मूला है वो याद कर लें, ताकि आप लोग को जब MCQs में पूछा जाए, क्योंकि आप लोग के अभी मंथली टेस्ट होंगे या असाइनमेंट्स होंगे, तो उनमें आपको ये काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल, हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 334,596। पहले हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इट्स मीन ऑड वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 5+1 यानी n+1/2। n हमारे पास 5 है, इट मीन 5+1/2 करेंगे तो 6/2। टोटल हमारे पास इसके स्क्वायर रूट से हमारे पास 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, ये डिजिट्स का फार्मूला है जो आप लोग को याद होना चाहिए। एंड देन सेम यहाँ पर देखिए उन्होंने स्क्वायर रूट भी लिया, तो स्क्वायर रूट में भी हमारे पास वाकई यहाँ पर 3 डिजिट्स आया, तो 3 ही डिजिट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, 1 1 8 एंड 9। बस ये आप लोगों को समझाना था इस एग्जाम्पल में। अब जैसे कि 3A से पहले, एक्सरसाइज 3A से पहले तमाम एग्जांपल्स आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ। अब आ चुका है हमारे पास क्यूब्स के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट के रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं अब वो हम समझेंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है कि एक नंबर, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है कि नंबर 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम क्यूब का मतलब होता है कि नंबर 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर है 2 का क्यूब, इट्स का मतलब है कि 2 को हमने 3 यहाँ पर 3 टाइम इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 2 2 जो कि हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। ठीक हो गया। सेम यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द क्यूब ऑफ 23 का क्यूब लेना है, तो इसका मतलब है कि 23 को 3 टाइम हमने 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 and 3 का हमने क्यूब लेना है, इसका मतलब है कि ये जो क्यूब है वो 2 का भी है और वो 3 का भी है। सो यहाँ पर एक स्टेप इन्होंने मिस किया हुआ है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस तरीके से इसको कर लेना है कि आप लोगों ने लिख लेना है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। सो पहले 2 का नाम लिया गया, तो इट्स मीन 2 को यहाँ पर आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। देन 3 का आया तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। सही हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पहले तो आप लोग को एक चीज़ और समझानी है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ क्यूब रूट फाइंड करने के लिए जो एक टेबल आप लोग के साथ शेयर किया है, कि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 11 तक या 12 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके क्यूब्स आप लोग याद कर लें, ताकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो गिवन है नंबर 64 किसके क्यूब से आता है, या हमारे पास 125 किसके क्यूब से आता है, 8 किसके क्यूब से आता है, 27 किसके क्यूब से आता है। इस तरीके के नंबर मैंने आप लोग को याद करवाए थे एक्सरसाइज के दौरान। तो जैसे कि ये अब हमारी एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको अभी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर देखें 1 का हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर है, ज़्यादातर 1 से लेकर 11 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके क्यूब आप लोग को फर याद होने चाहिए। ठीक है,
सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन्होंने बताया कि इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्यूब ली हुई हैं। ये भी हमसे नोट पे यहाँ पर गिवन है, द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 1, 4, 5, 6 एंड 9 हैज़ द सेम डिजिट इन इट्स क्यूब रूट। यानी एक नंबर है, कह रहे हैं कि 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया एंड 9 हो गया। ठीक है, यानी 1 का जो क्यूब से जो हमारे पास एंड हो रहा है तो वो भी 1 से एंड हो रहा है। 4 के क्यूब का जो एंड हो रहा है वहाँ उसके एंड में भी हमारे पास 4 आता है। कहते हैं कि 5 के एंड क्यूब के एंड में भी 5 आता है, 6 के क्यूब का जब एंड लेंगे उसमें भी 6 आएगा एंड 9 के क्यूब के एंड में भी 9 आता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 आ जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इज़ 1728 अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? सबसे पहले अगर कोई नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब हमने मालूम करना है तो हमारा तरीक़ाकार वही होगा कि हमने सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेना है। जैसे कि स्क्वायर्स में हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, जब क्यूब की बात आ जाती है तो हम 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया एक 3 का एक, यानी ये हमारे पास हो चुका है 2 का क्यूब के इक्वल ये आ चुका है, ये भी हमारे पास 2 के क्यूब के इक्वल आ चुका है एंड ये हमारे पास 3 के क्यूब के इक्वल आ चुका है। ठीक हो गई ये बात। यहाँ पर देखिए जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो इट्स मीन 3 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। इन तीनों के क्यूब से तो इन तीनों के क्यूब्स को कॉमन ले लिया गया एंड नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, इट्स मीन 12 का क्यूब। इट्स मीन के जो नंबर हमारे पास गिवन है यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। एंड ये वाली एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 12 है, ये पिछले साल के जो पेपर्स हो चुके हैं, आई थिंक पिछले साल के आई थिंक मिड टर्म था या फाइनल टर्म था, उसमें ये एग्जांपल आप लोग को दी गई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस एग्जांपल को ज़रा फोकस कर लेना, मे भी आप लोग के लिए भी ये एग्जांपल्स आ सकती हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 से पहले हमारे पास यहाँ पर एक शेडेड पार्ट है। इस शेडेड पार्ट में क्या है, यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है 3 क्यूब, यानी यहाँ पर देखें जो पावर होती है क्यूब की वो हमने यहाँ पर लिखी। इस पावर को हम क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं इंडेक्स। ये हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स। ये जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल सा होता है ना, इसे कहते हैं रेडिकल। एंड जो नंबर जो उसके अंदर हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने समझ लेनी है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। चाहे हमारे पास स्क्वायर रूट हो चाहे हमारे पास क्यूब रूट हो, क्यूब रूट है इट्स मीन हमारे पास पेयर, हर नंबर के पेयर में 3 3 नंबर्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया, फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम फैक्टर्स को इसकी इक्वल राइट कर दिया, फिर उन्होंने जैसे क्यूब रूट लेना था इट्स मीन यहाँ पर क्यूब वाला साइन लगा लेना, यहाँ पर 3 था, ये 3 रिप्रेजेंट करता है कि ये क्यूब रूट है। अब यहाँ पर इन्होंने देखे 3 3 के पेयर्स लिए हुए हैं। कितने के पेयर्स लिए हुए हैं, 3 3 के पेयर्स लिए हुए हैं, इसी वजह से क्योंकि ये क्यूब रूट है। अब ये 3 3 की पेयर्स रिप्रेजेंट करें कि ये 3 की पावर 3 एंड यहाँ पर भी 3 की पावर 3 है, दोनों में 3 3 कॉमन था तो उन्होंने एक पावर को कॉमन ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 3 ज़रा 9 आ चुका है। ये वाला क्यूब एंड ये वाला क्यूब रूट आपस में कट गए तो हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास 9 बच चुका है, जो कि हमारे पास 729 का क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। ये वाली एग्जाम्पल भी पेपर्स में आ चुकी है, तो काइंडली इस एग्जाम्पल पर भी आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी कोई नंबर्स होगा तो हमने उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेना। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं तो इट्स मीन उनको क्यूब रूट के साइन के अंदर इन्होंने राइट कर दिया। यहाँ पर देखिए क्यूब है इट्स मीन के हमने यहाँ पर क्यूब रूट में हमने 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 के पेयर्स में भी हमने सेम नंबर, ये नहीं लेना कि यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 7 को ऐड कर हम कहीं पेयर बन गया। नो, पेयर से मुराद कि वो सेम ही नंबर होने चाहिए उस पर। जैसे इस पेयर में हमारे पास तीनों 2 हैं और इस पेयर में हमारे पास तीनों क्या है, 7 ही एडेड है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर देखें लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है यहाँ पर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 78,088। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें बुक में तो इन्होंने यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। प्राइम फैक्टर्स के बगैर हम स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते। किसी स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो लेने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को जान लें। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर भी सेम उन्होंने वही काम किया जो तमाम एग्जांपल्स में चलता आ रहा है। अब जो चीज़ आपने सीखनी है क्लास 8 में वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 में है।
16 में किस तरीके से है कि यहाँ पर देखें आपस में दो, यानी यहाँ पर 729 क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 क्यूब रूट के साथ एंड डिवाइड हो रहा है 125 क्यूब रूट के साथ। तो इन तीनों नंबर्स के यहाँ पर फैक्टर्स इन्होंने राइट कर दिए हैं। अब यहाँ पर 729 के फैक्टर्स हैं, 1000 के फैक्टर्स हैं एंड 125 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। इट्स मीन कि ये हमें मालूम है कि जब एंड हो रहा है 9 के साथ, जब भी कोई नंबर, कैसे हम लोगों ने क्यूब रूट में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 9 के साथ एंड होते हैं तो वो उसका क्यूब रूट। तो इसके एंड में हमारे पास क्या है 9, इट्स मीन कि ये 9 का क्यूब है एंड इसके एंड में हमारे पास क्या है 5 है, इट्स मीन ये 5 का क्यूब है एंड यहाँ पर हमारे पास 1 के साथ 1, 2 एंड 3 जीरोज़ हैं, इट्स मीन कि ये हमारे पास 10 के इक्वल है, 10 के क्यूब के इक्वल है। ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लेनी है। अब यहाँ पर देखें प्राइम फैक्टर्स हमने लिए हैं तो हमें मालूम हो चुका है कि ये 3 3 9 के क्यूब से आया है, ये हमारे पास किससे आया है, ये हमारे पास 10 से आया है एंड ये डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो जो हमारे पास इस तरीके से गिवन है तो हम इसको इस तरीके से राइट कर लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ, इट्स मीन के 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आता है, जो कि हमने यहाँ पर राइट किया। इट्स मीन कि जो हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उसका क्यूब रूट किसके इक्वल आ चुके हैं, हमारे पास 18 के इक्वल। एग्जाम्पल नंबर 17 हमारे पास गिवन है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर बाय विच 392 must be multiplied with so that the product is a perfect cube। यानी ये नंबर जो हमारे पास गिवन है ये नंबर 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 392 परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम 392 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, जो कि इसके प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर राइट किए हुए हैं। राइट करने से हमें ये मालूम है कि जो 2 है इसका पेयर बन गया एंड जो हमारे पास 7 है यहाँ पर 3 7s होने चाहिए तो वो हमारे पास एक 7 मिस है। इसका मतलब ये हो चुका है जब एक 7 मिस है इस पेयर में तो इट्स मीन कि वही 7 जब हम 392 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, सो इट्स मीन कि मल्टीप्लाई 392 बाई 7, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो 2 7 से वो हमारे पास तीसरा 7 भी यहाँ पर आ जाएगा। जब वो तीसरा 7 आ जाएगा तब जाकर ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी आप लोगों ने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो, आप लोगों ने ये बात रख लीजिए कि आपने सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स दे लेने, प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स कर लेने, जिसके पेयर में कोई भी नंबर बेस है इट्स मीन हमने उसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब रूट में भी सेम वही साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब दो -1 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आ जाता है +1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो सेम हमारे पास -1। यानी जब भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब रूट लेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव्स में ही आएगा। ठीक हो गया। अब आ चुकी है एग्जांपल नंबर 18 जो कि इसी से रिलेटेड है, नेगेटिव क्यूब रूट से रिलेटेड है। यानी हम लोगों ने फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -5832। जब आप क्यूब रूट लेते हैं ना तो आपने इसके माइनस के साइन को लास्ट में रख लेना है। लास्ट में किसे, सबसे पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर गिवन है। यानी आपने सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेना है। अब यहाँ पर क्या है, -1 है, यानी यहाँ पर माइनस का साइन इस वजह से है, इट्स मीन कि इसके फैक्टर्स में हमने माइनस का साइन यहाँ पर ऐड कर लेना है। माइनस के साइन को हम ऐड किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पर -1 के साथ ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक -1 लिखें या 3 टाइम -1, यानी अगर -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब जो कि हमारे पास यहाँ पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर -1 का क्यूब भी राइट कर लेंगे। वो इसलिए राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट की बात हो रही है, स्क्वायर रूट की बात नहीं हो रही, क्यूब रूट की बात हो रही है। और इसीलिए एग्जांपल से पहले यहाँ पर बुक वालों ने मेंशन किया हुआ है द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स विल बी नेगेटिव, यानी -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब, -8 इज इक्वल टू -2 का क्यूब, -27 इज इक्वल टू -3 का क्यूब।
सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये माइनस का साइन यहाँ पर था, इस माइनस के साइन को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में भी शो करना था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर -1 का क्यूब एज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी -1 पहले आप लोगों ने लिख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप इनके जहाँ पर देखिए ये हो गया 1 पेयर, ये हो गया 2 पेयर एंड ये हो गया 3 पेयर, यानी एक पेयर में 2 है, दूसरे पेयर में 3 है, तीसरे पेयर में भी 3 है। तो यहाँ पर हमने इसको क्यूब रूट देना, तो इसका मतलब है कि -1 जो है उसका अगर क्यूब ले तब भी वो -1 के इक्वल ही आता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर -1 को क्यूब पर भी क्यूब का पावर शो कर दिया, आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो -18 है। इट्स मीन कि हमारे पास इसका जो है वो क्यूब क्या आ चुका है, क्यूब रूट आ चुका है -18। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -17,576। सेम क्या कर लेना है, सबसे पहले हमने इस नंबर के जो है हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने। प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास देखिए इस तरीके से हमारे पास इनके पेयर्स में प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पर देखे हमारे पास है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स का अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करने, लास्ट में यहाँ पर नेगेटिव का साइन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन लगा, तब भी हमारी बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो क्यूब रूट लिया तो वो हमारे पास ये पॉजिटिव था, तो इट्स मीन जब पॉजिटिव नंबर के जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ चुके थे। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर दिया, जब क्यूब लिया तो यहाँ पर देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट कट गया तो 26 आ गया। 26 किसके साथ का आया है, 75,576 के साथ। लेकिन हमने तो यहाँ पर क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का लेना है, जब नेगेटिव नंबर का लेना है तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 26 के साथ भी हम माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 हमारे पास है, यहाँ पर देखिए फाइंड 4096 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 7029 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय -512 का क्यूब रूट। सो हमने यहाँ पर इन तमाम के पहले प्राइम फैक्टर्स ले लेने। प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर इनके राइट कर दिए। जैसे कि ये हमारे पास था नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर था, तो इसलिए यहाँ पर इसके तमाम फैक्टर्स के साथ हम माइनस का साइन यहाँ पर शो कर देंगे। तमाम के साथ लगा दें या किसी एक नंबर के साथ लगा दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नंबर्स टोटल 512 के हमारे पास फैक्टर्स आए वो थे ऑड नंबर, यानी वो 9 नंबर आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरीके से गिवन है। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि आप एक के साथ तमाम 2 को पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई बाय -1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 2 के साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया उस सूरत में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -1 कर सकते हैं। अगर आपने तमाम के साथ माइनस का साइन लगाया हुआ है तो फिर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई, उस केस में आप -1 को यहाँ पर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर तमाम तरीक़ेकार तो वही सेम है। तो आपके पास ये आ चुका है कि यहाँ पर देखिए -8 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 16 तो आ चुका है -1152। ये आ चुका है आपका आंसर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 21 में हमारे पास क्या हो रहा है कि 343 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय -343, यानी यहाँ पर ये जो नंबर है ये पॉजिटिव में है एंड सेम यही नंबर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड किए गए तो वो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ चुके हैं। एंड जो नेगेटिव नंबर था इट्स मीन कि इसके जो फैक्टर्स होंगे उनके साथ क्या होगा, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक हो गया। ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने देख लेंगे क्योंकि ये वाली एग्जांपल्स पेपर्स में आ चुकी हैं, क्योंकि ड्यूरिंग पेपर्स मैं ये सॉल्व करके दे चुकी थी। ठीक है, सो इसलिए आप लोगों ने इस एग्जाम्पल पर फोकस ज़रूर करना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो रही है क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू। इस वजह से यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि जब एक वैल्यू पॉजिटिव है एंड सेम वही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में जब गिवन है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका आंसर आएगा -1। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर है उसका जो लिया गया है तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, ये आ चुका है 7 के क्यूब की इक्वल। ये हमारे पास आ चुका है -7 की क्यूब की इक्वल। तो यहाँ पर देखिए 343 की जगह पर 7 का क्यूब एंड -343 की जगह पर -7 का क्यूब लिया गया। इनकी पावर्स कट गई हैं, 7 बाई -7 बन चुका है। 7 बाई -7 में ये हो चुका है कि 7 7 थे दोनों, 7 1 7 7 1 7। अब बच चुका है 1 बाई -1। 1 एंड -1 को डिवाइड करेंगे तो -1 ही हमारे पास आएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 एग्जाम्पल भी पेपर्स में आ चुके हैं, क्योंकि जब मैं पेपर्स डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मैं फिर उस टाइम पर मेरे हाथ में पेन होता है, मैं पेन से उनको सॉल्व कर लेती हूँ। इस वजह से जब ये पेन से सॉल्व की इट्स मीन कि ये पेपर्स में आ चुके हैं। इन एग्जाम्पल्स पर आप लोगों ने ख़ास तवज्जो देनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय -2744। सो यहाँ पर देखिए 27 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आ चुके हैं, वो हमारे पास यानी यहाँ पर देखिए ये दो नंबर्स हैं, इनके साथ माइनस का साइन है। तो हम क्या कर लेंगे कि माइनस का साइन हम आगे लगा देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस के साइन को हम एज अ कॉमन ले लिए। ये देखिए -27, चाहे माइनस का साइन 27 के साथ हो या 2744 के साथ हो, बात क्या होगी हमारी एक होगी। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आएगा, इसके आंसर में भी हमारे पास माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनको हम लोगों ने यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। 27 हमारे पास कहाँ से आता है, जैसा कि हमें मालूम है कि 27 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 2744 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। 27 हमारे पास 3 के क्यूब से आता है, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। अब इस तरीके से इनके ऊपर क्यूब रूट लगा दिया, टेकिंग द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय -27 बाय 144, ठीक हो गया। यानी ये जो स्टेप इन्होंने किया ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने इस स्टेप का अल्टरनेट यहाँ पर राइट किया हुआ है। यानी हमारे पास 27 कहाँ से आया, 27 हमारे पास आ चुका है 3 के क्यूब से, तो इसलिए मैंने 27 की जगह 3 का क्यूब राइट किया हुआ है। एंड जो हमारे पास है -2744, उसकी जगह पर मैंने उसके प्राइम फैक्टर्स राइट किए, जो कि हमारे पास 27 होल क्यूब, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड यहाँ से हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। जब ये तीनों नंबर्स आपस में यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आ जाएगा -42। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। यानी हमने स्टेप्स को सही तरीके से राइट कर, लेकिन मुख्तसर का ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी बुक को ही फॉलो करने के जो एक्यूरेट स्टेप्स यहाँ पर है। अगर आपको बुक के स्टेप डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आप अल्टरनेट जो सिंपल आपको लग सकते हैं आप सॉल्व कर, आप वो स्टेप्स राइट कर लें। सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेप्स देखे जाते हैं कि आप जिस स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वो सही है या नहीं सही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का अब क्यूब रूट किस तरीके से लिया जाता है। जैसे कि रेशनल नंबर्स हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसमें जब हम उनका क्यूब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू होल क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब एंड q क्यूब। इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 23 की तरफ, जो कि लास्ट एग्जांपल है, और उसमें हम इस तमाम को कवर कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27 बाय 1331। जैसा कि हमें मालूम है कि 27 हमारे पास किसके इक्वल है, 27 जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने क्यूब रूट लेना है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो मैं थोड़ा सा आसान सोल्यूशन को बेहतर समझती हूँ मैथ में। मैं चाहती हूँ सोल्यूशन जितनी आसान हो, जितनी सिंपल होगी तो उतना हमें इजी होगा उसको लर्न करने में, उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। सो यहाँ पर देखिए -27 बाय 1331 है। सो -27 हमें मालूम है कि वो हमारे पास -3 के क्यूब के इक्वल है, एंड 1331 हमें मालूम है कि वो हमारे पास 11 के क्यूब के इक्वल है। जब दोनों के साथ क्यूब है तो हमने उस क्यूब को कॉमन ले लिया, तो ये वाला 3 एंड ये वाला क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा -3 बाई 11। इट्स मीन जो हमारे पास नंबर गिवन है उसका जो क्यूब रूट है वो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक हो गया। कोशिश करें स्टेप्स को सिंपल करें ताकि आप लोगों को उसके सोल्यूशन में आसानी हो। अब बुक वालों ने थोड़ा सा लेंथी किया हुआ था, तो ये हमें मालूम है ये तमाम चीज़ें, तो इसलिए बस हम लोगों ने डायरेक्ट इनको सॉल्व कर लिया। इसके साथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 की तमाम एग्जांपल आप लोग की जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने तमाम एग्जांपल सीक्वेंस आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज़।